नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में एंथोनी की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं जिसका नाम है कांव कांव। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। इच्छाएं जो इंसान के जन्म के बाद उसमें जन्म लेती है। मासूम बच्चों से लेकर 100 साल के बूढ़े की भी इच्छाएं हो सकती है, और बहुत भाग्यशाली होते हैं वे लोग जिनकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। लेकिन अगर कोई इंसान अतृप्त इच्छा मन में लिए इस संसार से कूच कर जाए तो पढ़िए खून में चींटियां दौड़ाने वाला ये कॉमिक। रूपनगर की बरसात की एक रात। हम गरीबों के लिए बरसात, सर्दी और गर्मी का कोई मतलब नहीं। जिस दिन रेहड़ी लेकर ना निकले उस रात भूख सब कुछ भुला देती है। भूख भी कई तरह की होती है, जैसे जुर्म की भूख। धंधे पानी का कोई मतलब नहीं। जिस दिन दांव लग गया अपने पेट का इंतजाम हो जाता है। क्यों भूरिया? ठीक कहता है काले। और अगर दांव यहाँ नहीं तो कहीं और तो लग ही जाता है। वो देख बग्गड़, क्या ख्याल है? पत्ते उलटने से पहले भूख का इंतजाम भी कर लें। मगर रुपये तो सबके दांव पर लगे हैं और पत्ते हमने अभी उल्टे नहीं हैं। तुम आओ तो सही। तेज बरसात के थपेड़े उस फ्रूट सेलर के चेहरे पर और तेजी से पड़ने लगे। क्यों, ये अंगूर खट्टे हैं या मीठे? पैसे दिए तो खट्टे, नहीं तो मीठे हैं। तब तो मीठे हैं। जाने दो भैया, आज बरसात के कारण वैसे भी नुकसान हमारा ज़्यादा हुआ है। अबे, हम क्या तेरे बाप की औलाद हैं जो हमें भैया कह रहा है? जल्दी कर काले, समेट जितने फ्रूट समेटने हैं। अनानास बहुत पसंद है मुझे। तेरे पास क्या है बे, निकाल। रहम करो भैया, जाने दो। अबे, जाने तो हम तुझे देंगे ही। तेरा क्या अचार डालना है? नहीं, मेरे पैसे मत छीनो। चल, एक दांव और खेल लूंगा। झन्नाटेदार हवा और तीर सी चुभती बारिश ऐसी जगह को और ज्यादा खौफनाक रूप देने में सफल रहती है। इधर चारों अब खेल के मूड में आ गए थे। ये अपने पैसे मांग रहा है। इसे इसकी फलों की रेहड़ी पर लाद कर इसके घर को रवाना कर देते हैं। कांव कांव कर। तेज हो गई थी कौवे की कांव कांव। इधर ढलान पर फिसलती जा रही थी रेहड़ी का एक पहिया। उस खुले गटर के रास्ते में था। तभी दुर्घटना की आशंका से त्रस्त फ्रूट सेलर की आंखें अचरज अचरज से फट गई और आगे बढ़ने को उठे कदम उठे ही रह गए। किसी गड़बड़ी की आशंका से फुर्ती के साथ पलट गए थे भोरिया एवं काले भी। तभी कांव कांव, बहुत ही कर्कश स्वर में चीख उठा था वो कौवा। लगातार 6 घंटे से उस इमारत में गूंज रही थी गिटार की आवाज। जुनून सा सवार हुआ पड़ा था गिटारिस्ट पर, गिटार वादक एंथोनी। दांत और उस वक्त दांत भिजकर चिल्ला पड़ा वो, टिन डैम इट। रिलैक्स एंथोनी, रिलैक्स पापा। चौंक कर सिर उठाया उसने। अरे, तुम दोनों यहाँ कब से खड़े हो? यही कोई पिछले 3 घंटे से। क्यों मम्मी? हाँ, और इस बीच तुमने एक गिलास पानी तक नहीं पिया है। मेरे लिए तब तक सब कुछ हराम है जूली, जब तक मुझे वैसा संगीत न मिल जाए जैसा कि देश भर में धूम मचा दे। और वैसा संगीत बनाने के लिए लिप्स नामक म्यूजिक म्यूजिक कंपनी ने मेरे ऑर्केस्ट्रा डोरेमी और म्यूजिक किलर नामक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप को चैलेंज किया है। इस चैलेंज का पारिश्रमिक 50 लाख रुपए होगा। यदि हम दोनों में से जो भी चैलेंजिंग म्यूजिक लिप्स को दे सका वो 50 लाख का भी मालिक होगा। और इसी के साथ शुरुआत होगी उसके शानदार कैरियर की भी। मैंने निश्चय किया है कि ऐसा संगीत खोज कर ही दम लूंगा। आप मेरी उस पोएम पर धुन क्यों नहीं बना लेते पापा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। कहते हैं कि काला, कुरूप एवं गंदा सा वो कौवा अगर किसी की छत पर बैठकर अपने कर्कश स्वर में कांव कांव चिल्लाए तो उसके घर मेहमान का आगमन होता है। लेकिन अगर कौवा घर में ही घुस आए तो कांव कांव। उफ, ये कौवा कहाँ से घुस आया अंदर? मैं भगाती हूँ इसे। मम्मी, इसे पकड़कर पिंजड़े में बंद कर देते हैं।
ये ऐसे नहीं भागेगा जूली, इसे मैं अपनी शॉर्ट गन के छर्रों से भगाता हूँ। उफ, लगता है ये तुम्हारे संगीत को चैलेंज देने आया है एंथोनी। काऊ काऊ। दिमाग की नसों में तीव्र गति से दौड़ता लहू उस एक शब्द से तुरंत रिलैक्स की मुद्रा में आ गया था। चैलेंज। और दूसरे ही क्षण, हे, मिल गया वो संगीत जिसकी मुझे तलाश थी। जूली, मारिया, इस कौवे की बदौलत मुझे मिल गया वो चैलेंजिंग संगीत। अब तुम देखना मेरे जलवे। अरे संभल कर। मम्मी पापा, कौवा बाहर निकल गया। काश मैं इस कौवे को रोक सकता, ताकि जब मेरा संगीत हिट होता तो मैं इसे मोती खिला पाता। तभी चीख पड़ी नन्ही मारिया, पापा जल्दी आइए पापा, कौवे को चील मार रही है। कौवे पर जबरदस्त आक्रमण किया चील ने। क्री, काऊ काऊ। शैतान चील, तुझे कौवे से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। ब्लैंक। गजब का निशानेबाज था एंथोनी। खटच। काऊ काऊ काऊ। भाऊ। नीचे गिरकर बुरी तरह छटपटाने लगा था कौवा। पापा, क्या ये मर जाएगा? नहीं, इसे कुछ नहीं होगा। मेरे नए संगीत की प्रेरणा है ये। इसे अंदर ले चलो एंथोनी, इसके घावों को दवा की जरूरत है। और फिर, घबराओ नहीं, अब तुम बिल्कुल अच्छे हो जाओगे। पापा, अब मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी, ये मेरे साथ खेलेगा। ये अभी पूरी तरह से उड़ पा रहा ये अभी पूरी तरह से नहीं उड़ पा रहा है। इसके पंख क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ये जरूर ठीक होगा। मम्मी, हम इसका नाम प्रिंस रखें। वेरी गुड नेम मारिया। और फिर जबरदस्त उत्साह के साथ एंथोनी जुट गया उस धुन को पूरा करने में। वेस्टर्न म्यूजिक की दुनिया में हंगामा मचा देगा ये क्रो संगीत। ये समय था धुन के रिकॉर्डिंग का। वाह, गजब का क्रो संगीत है ये तो। उधर उस कक्ष में प्रवेश करती मारिया चीख पड़ी, मम्मी मम्मी, प्रिंस प्रिंस उड़ गया मम्मी। और तभी, प्रिंस उड़ गया? नहीं, ये नहीं हो सकता। और तभी, काऊ काऊ। देखा, वापस आ गया ना तुम्हारा प्रिंस। अब तो ये थोड़ा थोड़ा उड़ने भी लगा है। इधर चेहरे पर सफलता के मुस्कान लिए एंथोनी ने मशीन से कैसेट निकाली। मास्टर स्पूल से डब की गई इस कैसेट को सबमिट करवाने की आखिरी तारीख भी आज ही है। म्यूजिक किलर, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने बहुत मेहनत की है अपने संगीत को बनाने में। लेकिन म्यूजिक किलर, निसंदेह डोरेमी का संगीत आपकी संगीत रचना से कहीं उत्कृष्ट है। और जानते हैं सर, उसे इस संगीत की प्रेरणा कहाँ से मिली? एक कौवे से। लेकिन हाँ, तब उत्कृष्ट है हमारा संगीत जबकि एंथोनी का क्रो संगीत हमारे संगीत का रास्ता ना काटे। म्यूजिक किलर, अगर क्रो संगीत लिप्स को पसंद आ गया तो हम सब का भविष्य अधर में लटक जाएगा, क्योंकि लिप्स में हमारे संगीत की स्वीकृति के बाद हमें कई और बड़े बड़े म्यूजिक कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं। फिर हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे हमारे काम को फाइनेंस करता है बलवंत। मुझे भी जबरदस्त फायदा होता है म्यूजिक किलर से। साइकिल टैक्सन जैसे पॉप सिंगर एवं डांसर के कारण भारी भीड़ उमड़ पड़ती है हमारे हर शो में। आई एम ए स्ट्रीट डांसर। बूचर, जिसके कारण शो पर लगा हमारा पैसा कभी डूबता नहीं। किसकी हिम्मत है कि वो म्यूजिक किलर के शो के लिए अरेंज करे और फिर समय पर पैसा ना दे? तुम खुद ऑर्गेनाइजर हो। म्यूजिक किलर की नींव तुमने ही रखी है। और मैं प्रभु दयाल, जो अपनी छोटी ही सही संगीत कंपनी HMT के जरिए तुम्हारे संगीत के ऑडियो कैसेट तैयार करके उन्हें देश भर में नाम देता हूँ। फिर जितना पैसा लिप्स हमें दे रही है, उससे कैसेट बिके या ना बिके, हमारा भाग्य तो खुल जाएगा। हम HMT के जरिए भी तो अपने संगीत को रिलीज करने का रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि उसके पिटने की सूरत में हमारा पैसा तो डूबेगा ही, लिप्स से मिलने वाला पैसा भी मारा जाएगा। इसलिए अगर हमारा बनाया संगीत लिप्स द्वारा अस्वीकार कर दिया गया तो म्यूजिक किलर के बिजनेस कैरियर का अंत हो जाएगा। ये बात पक्की है, मगर म्यूजिक किलर ऐसा होने नहीं देगा।
सिगरेट के धुएं को छल्ले के रूप में छोड़ता हुआ गुर्रा उठा म्यूजिक किलर। डोरेमी का क्रो संगीत लिप्स तक एंथोनी कभी नहीं पहुंचा पाएगा। बूचर, बहुत दिनों से तुमने हमारा कोई काम नहीं किया है, तो अब किए देता हूँ म्यूजिक किलर। और नागोरी, अब से तुम हमारे ही ऑर्केस्ट्रा के लिए काम करोगे। ओके म्यूजिक किलर। उधर जूली ने रवाना किया एंथोनी को। जीसस सफलता को तुम्हारे कदमों में लाकर डाल देगा एंथोनी। काओ काओ, और ये सब होगा हमारे प्रिंस के कारण। मगर ये प्रिंस अचानक इतना शोर क्यों मचा रहा है? काओ काओ। अपने कमरे में पहुंचते ही थरथरा गई मारिया। उफ, शैतान बिल्ली। काओ काओ म्याओ। चल दूर हट शैतान बिल्ली। प्यारे प्रिंस, अब मैं तुझे इस तरह खुला नहीं रहने दूंगी जब तक कि तुम पूरी तरह से उड़ने के काबिल नहीं हो जाते। इसलिए ये पिंजरा मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है। उफ, तुम्हारी कांव कांव कानों में रुई ही डाल लेती हूं मैं। और उधर उससे पहले कि दरवाजा बंद कर पाती जूली, धमाके के साथ जूली से आ टकराया दरवाजा। ठक। और कौन हो तुम? मम्मी, जानने वाले मुझे बूचर के नाम से जानते हैं, क्योंकि एक बार मैंने 2 मासूम बच्चों के सिर काट दिए थे। ले आओ छोकरी को भी। बेचैनी से पंख फड़फड़ा रहा था पिंजड़े में प्रिंस। शहर की भीड़ बड़ी सड़कों से निकलकर अब एंथोनी पहुंच चुका था हाईवे पर। आज तो एक एक मिनट बिताना मुझे भारी पड़ रहा है। जल्द से जल्द अपना क्रो म्यूजिक मैं लिप्स को सुना देना चाहता हूँ। अपनी कल्पनाओं की दुनिया से बाहर निकला एंथोनी, क्योंकि हकीकत की दुनिया से उसका सामना होने वाला था। मुंह से बिना एक शब्द निकाले गुंडे ने एक तस्वीर को विंड स्क्रीन पर इस तरह चिपका दिया कि वो अंदर बैठे एंथोनी को ही दिखती, जिसे देखते ही एंथोनी के मस्तिष्क में चींटियां सी रेंगने लगी। जूली, मारिया, उफ। रुको, ठहरो। बाज की तरह झपटकर उस तस्वीर को उतार लिया एंथोनी ने। क्रो संगीत का मास्टर स्पूल लेकर नीचे दिए गए पते पर मिलो, और ध्यान रहे, पुलिस को इन्फॉर्म करने की तुम्हारी कोशिश जीवन भर का पछतावा बन सकती है। ओह, तो ये काम म्यूजिक किलर ग्रुप का है। मगर मेरे ग्रुप के अलावा अभी किसी को क्रो संगीत के बारे में पता नहीं है। ज़रूर मेरे ग्रुप का कोई आदमी म्यूजिक किलर से मिल गया है, मगर कौन? कार वापस मोड़ने पर विवश हो गया था वो। संगीत मेरी जान है, तो जूली और मारिया मेरी सांसें। मुझे उन्हें बचाना होगा। फिर मास्टर स्पूल लेकर जैसे ही चलने लगा एंथोनी, काऊ काऊ। ओह, तुझे यहाँ जरूर मारिया ने बंद किया होगा। काऊ काऊ। तो अपना यहाँ ध्यान रखना प्रिंस, क्योंकि मैं जहाँ जा रहा हूँ पता नहीं वहाँ से जिंदा भी लौट पाऊंगा या नहीं। तेज कदमों से बाहर निकल गया एंथोनी। अगर तेरे नसीब में मेरे हाथों से मोती खाना लिखा होगा तो ही वापस आ पाऊंगा। एंथोनी को दूर तक पीछा करती चली गई प्रिंस की निगाहें। म्यूजिक किलर तुम्हारा यहाँ स्वागत करता है एंथोनी। मास्टर स्पूल कहाँ है? मास्टर स्पूल मेरे पास है म्यूजिक किलर। जूली और मारिया कहाँ है? तुरंत स्टेज का अंधेरे में डूबा एक कोना रोशन हुआ। एंथोनी, पापा। जूली, मारिया, घबराना नहीं, मैं आ गया हूँ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। पापा, ये लोग बहुत गंदे हैं। तुम यहाँ क्यों आए थे एंथोनी? ये मास्टर स्पूल तुम्हारी जिंदगी है। चले जाओ एंथोनी, भाग जाओ। अरे, मेरी जिंदगी तो तुम हो। तुम रहोगे तो ना जाने कितने और क्रो संगीत मैं बुन लूंगा। म्यूजिक किलर, ये लोग क्रो संगीत का मास्टर स्पूल, और छोड़ दो मारिया को। इतनी भी क्या जल्दी है एंथोनी? पहले ये पता तो लग जाए कि ये क्रो संगीत वाला ही स्पूल है। इसे सेट करो मैक। तभी, ये क्या हरकत है म्यूजिक किलर? ये हरकत करने पर हम मजबूर हैं एंथोनी। ये धोखेबाजी है म्यूजिक किलर। प्यार और व्यापार में सब कुछ जायज है। एंथोनी, अपनी बीवी और बच्चों के साथ अंतिम यात्रा पर जाने से पहले हम तुम्हें क्रो संगीत अवश्य सुनाएंगे,
जिसे सुनते हुए ही तुम मरोगे, क्योंकि हेडफोन्स के जरिए तुम्हारे कानों को आवाज़ की उच्च फ्रीक्वेंसी प्रसारित की जाएगी, जो कि तुम तीनों के मस्तिष्क की नसों को झंझना कर तुम्हें एक संगीतमय मौत देगी। शुरू हो गया क्रो संगीत। म्यूजिक किलर, तुझे जो करना है मेरे साथ कर। जूली और मारिया को छोड़ दे कमीने, मैं तुमसे कह रही थी कि मास्टर स्पूल मत सौंपो। प्रभु दयाल कमीने, छोड़ दे उसे। अपनी आखिरी वक्त में लोग भगवान का नाम जपते हैं और तू गालियां बक रहा है। ओह मम्मी। बलवंत ने आवाज की फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दी। थोड़ी देर में ही तुम्हारे दिमाग की नसें फट जाएगी। बंधनों को तोड़ने के लिए उसने अपनी संपूर्ण शक्ति लगा दी। पापा, मारिया, मेरी बच्ची, उफ। लेकिन हाथ लगी असफलता। बेबसी पर ठहाके उबल रहे थे शैतानों के गले से। क्रो संगीत सचमुच लाजवाब दिया है तुमने एंथोनी। मैं कायल हो गया तुम्हारे फन का। लेकिन तुम सबका मरना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस क्रो संगीत पर अब डोरेमी की नहीं बल्कि म्यूजिक किलर की मोहर लगेगी। बेहोश होकर झुल गई थी मारिया। ट्यूं टिन। जबरदस्त ढंग से चीख मारकर बेहोश हो गई जूली भी। जूली, नहीं जूली, नहीं, उफ। अरे दरिंदो, बस करो। और तब काऊ काऊ किसी की निगाहें ना गई थी प्रिंस पर, जिसकी आंखों में सुर्खी आई हुई थी और ये सुर्खी मौत की थी। काऊ काऊ। ओह आ। दुश्मनों को अच्छी तरह पहचान गया था वो कौवा। काऊ काऊ। ये कौवा कहाँ से आ गया? उफ। आ मेरी आंखें। साइकिल टेक्सन अपने शरीर को लचका कर न केवल बच गया था बल्कि उसने कौवे को भी जड़ दिया था घूसा भी। उफ, ये तो कयामत की तरह आया है। झपट कर आगे बढ़ी वो काली परले और प्रिंस, शाबाश प्रिंस, तोड़ दे सारी तारें। अपनी तरफ से प्रिंस ने एंथोनी के बंधन की तोड़ने की चेष्टा की थी। संयोगवश ही हेडफोन की वो तार आ गई थी उसकी चोंच में। प्रिंस की चोंच के झटके से खींच गई सभी तारें। पलक झपकते ही ये सारा हंगामा मचा डाला था उसने। और तब जैसे होश आया सबको, चीख पड़ा नागोरी, खत्म कर दो इस शैतान कौवे को। ये वही कौवा प्रिंस है जिसने एंथोनी को प्रेरणा दी थी। नागोरी, कमीने गद्दार। डंडा भरपूर तेजी के साथ टकराया प्रिंस की खोपड़ी से। दर्द से तड़प उठा एंथोनी। प्रिंस, भाग जा प्रिंस, ये दरिंदे तुझे मार डालेंगे। छीन होने लगी थी प्रिंस की सांसें। गुर्रा उठा म्यूजिक किलर। बूचर, इसे बाहर स्विमिंग पूल में डुबो दो। नहीं, उफ। प्रिंस के खून से नहा गया मंच। और इधर एंथोनी को उसी अवस्था में फेंक दिया गया स्विमिंग पूल में। ग्लुप ग्लुप। चलो, अब कोई खतरा नहीं है। मेरे ख्याल में हमें इन सब लाशों को ठिकाने लगाने के लिए अपने इस हेडक्वार्टर को आग लगा देनी चाहिए, जिसे हम बाद में इंश्योरेंस से क्लेम कर लेंगे। मैं लौटूंगा। ग्लुप। आग लगा दी गई, लेकिन अपनी आखिरी सांस उसने टूटने ना दी। प्रिंस, काऊ। प्रिंस के हल्के से प्रयास से ही मारिया को होश आ गया था। शायद ये कमाल था उस रुई का जिसे प्रिंस की कांव कांव से छुटकारा पाने के लिए उसने अपने दोनों कानों में ठूस रखी थी। प्रिंस, कोशिश कर प्रिंस, रस्सी खोल या आग से जला दे, वरना मैं और मम्मी दोनों जल जाएंगे। मारिया का संकेत शायद समझ गया था प्रिंस। शाबाश प्रिंस। आजाद होकर बाहर निकल आई थी वो प्रिंस के साथ। आग आग, मेरे मम्मी पापा अंदर हैं। जूली में प्राण बाकी थे अभी। उसे फौरन अचेत अवस्था में हॉस्पिटल पहुंचाया गया। इधर एंथोनी की लाश बरामद कर ली पुलिस ने और पूरी कानूनी कार्रवाई के साथ जिसे दफना भी दिया गया।
प्रिंस की हालत में इलाज के बाद काफ़ी सुधार आया था अब। और इधर कब्र पर मौजूद थी मारिया। पापा, आपने कहा था मैं लौटूंगा। आप तो कभी झूठ नहीं बोलते थे पापा, फिर आपने झूठ क्यों बोला? लौट आइए पापा, मैं आपका इंतजार करूंगी। काऊ काऊ। क्या एंथोनी वापस लौट सका? जानने के लिए पढ़ें प्रिंस क्रो क्रमशः। तो मिलते हैं इसके अगली कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।